हल्का सा कर लेते हैं। तो ये किरचॉफ लॉ पढ़ा आपने, सब करा। तो दो चीज़ें बची इसके अंदर, एक तो व्हीटस्टोन ब्रिज तो कर लिया खैर, मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर, इसे हम करेंगे जब क्लास की लगेगी आपकी। दिखा के करना पड़ेगा तभी ये बात समझ आएगी। तो अगला लेसन है, उसके नोट्स में अभी आपको भेज दूंगा थोड़ी देर में। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट हमारे बहुत सारे इफेक्ट शो करता है। उसमें सबसे सिंपल इफेक्ट होता है आपका हीटिंग इफेक्ट, जो हर जगह आप फील करते हैं। हीटिंग इफेक्ट क्या है? आपके कपड़ों पर प्रेस करने वाली आयरन, जो इलेक्ट्रिक आयरन है, ये आपकी इलेक्ट्रिक आयरन, यहाँ हैंडल वैंडल लगा हुआ और इसमें बिजली के तार आपने दिए, तो इलेक्ट्रिक करंट यहाँ से पास कराई आपने, और क्या जनरेट हो गई? हीट जनरेट हो गई। इट इज कॉल्ड द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और जब आप अपने इन्वर्टर को चार्ज कर रहे होते हैं या मोबाइल को चार्ज कर रहे होते हैं, आप यहाँ से सोर्स जोड़ते हैं, चार्जर अपना जोड़ते हैं ये, और ये केमिकल एनर्जी में आ जाती है, ये कहलाता है केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इस तरह से एक इफेक्ट है मैग्नेटिक इफेक्ट। मैग्नेटिक इफेक्ट क्या है? देखो ये मैग्नेट मेरे पास, ठीक है, और इस मैग्नेट की एक प्रॉपर्टी है। क्या है प्रॉपर्टी? कि लोहे के टुकड़ों को ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। लोहे की कोई भी चीज होगी उसे ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। ये जो इफेक्ट शो हो रहा है, ये वन ऑफ द मैग्नेटिक इफेक्ट है। ये मैग्नेटिक इफेक्ट है, इस मैग्नेट का मैग्नेटिक इफेक्ट। तो ऐसा सही इफेक्ट शो करती है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट भी मैग्नेटिक इफेक्ट शो करती है जब इलेक्ट्रिक करंट किसी कंडक्टर के अंदर से फ्लो करती है। सबसे पहले ये ऑब्जर्व किया था साइंटिस्ट थे ऑर्स्टेड, ORSTED। ऑर्स्टेड नाम के साइंटिस्ट थे। उन साइंटिस्ट ने सबसे पहले ये मैग्नेटिक इफेक्ट इलेक्ट्रिक करंट का शो ऑब्जर्व किया। कैसे ऑब्जर्व किया उन्होंने? उन्होंने देखा कि एक वायर है, इस वायर के साथ उन्होंने जोड़ दिया था एक सेल सोर्स, और एक जोड़ दी थी की। ठीक है, जब की ओपन है तो कोई सर्किट में करंट फ्लो नहीं कर रही, जब की आपकी क्लोज्ड है तो सर्किट में करंट फ्लो कर गई। अच्छा, एक और इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे हम बोलते हैं मैग्नेटिक नीडल। आजकल ये सब आपका मोबाइल में भी आ रहा है, जिसे बोलते हैं कंपास। मैग्नेटिक नीडल है, मैग्नेटिक कंपास है ये। उसमें भी वही फिनोमेनन होता है जो मैग्नेटिक नीडल में होता है। तो ये मैग्नेटिक नीडल क्या है? एक छोटा सा एक छोटा सा बॉक्स होता है, एक छोटा सा बॉक्स, कांच का, ऊपर नीचे से साइड में से, जैसे आपका टिफिन बॉक्स है ना गोल, उसका ढक्कन और उसका बेस दोनों बना दो कांच के, तो बन गया है। इस बॉक्स के अंदर बिल्कुल एक पतली सी, बहुत हल्की सी एक निडल निडल इसके अंदर लगी रहती है। कुछ में तो ऐसी शेप की होती है निडल, एरो शेप की, और बीचों बीच यहाँ पिवटेड होती है। पिवटेड का मतलब ये आपकी निडल और दोनों तरफ ऊपर नीचे से बंधी हुई। अब ये केवल घूम सकती है ऐसे, ये केवल ऐसे घूम सकती है, इसमें से निकलकर बाहर नहीं जा सकती। ठीक है, ये मैग्नेटिक नीडल है। एक्चुअल में ये अपने आप में एक छोटा सा मैग्नेट है, इसका एक नॉर्थ पोल होता है, इसका एक साउथ पोल होता है अपना। दूसरी जो शेप होती है इसकी मैग्नेटिक नीडल की, जो ज्यादा मैंने देखी है कंपास बॉक्स में, वो इस शेप की होती है, काजू कतली की शेप की, लंबा सा पैरेललोग्राम। इसके एक साइड को वाइट कर देते हैं और एक साइड इसका रेड रहता है, या एक साइड डार्क होती है कलर में, एक साइड लाइट होती है। एक नॉर्थ साइड होती है इसकी और एक साउथ साइड होती है इसकी। तो इसका जो बिहेवियर है, इसका बिहेवियर अपना क्या है? ये मैग्नेटिक नीडल है, और इसका जो बिहेवियर है, ये बिहेवियर क्या है कि ये हमेशा अपने आप को पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड कर लेती है। कहीं भी, जैसे अभी आपने ये
ये आपका कहीं एक मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड्स को रिप्रेजेंट करते हैं बी से, और इसके अंदर आपने रख दी एक मैग्नेटिक निडल, सुई रख दिया आपने ये, तो ये अपने आप को मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल बना लेगी। अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बदल दी, अगर आपने बी वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बदल दी, तो ये जो निडल है ये भी खुद घूम जाएगी और अपने आप को हमेशा करती है कहाँ, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल कर लेती है, हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल ही रहती है। जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वैसे वैसे ही बदल जाएगी। बात समझ आई इतनी? अब जो हमारी अर्थ है, अर्थ का हमारा अपना एक ग्रेविटेशनल फील्ड है, उसको भी हम आगे लेसन में पढ़ेंगे। अर्थ का अपना एक अपना ग्रेविटेशन, वो सॉरी ग्रेविटेशन फील्ड बोल रहा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड है इसका अर्थ। अर्थ खुद अपने आप में एक मैग्नेट है, अर्थ खुद अपने आप में एक बहुत बड़े मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। तो जब मैग्नेट है ये, तो मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। हमने लास्ट क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रिक चार्ज है ये पॉजिटिव, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं, और जिस रीजन में ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, इस पूरे रीजन को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसे ही जो मैग्नेट है, ये आपका ये मैग्नेट है, ये रहा, एक इसके डॉट बना हुआ है, नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। तो मैग्नेट में से भी कुछ लाइंस इमर्ज होती हैं, इमर्ज होती नहीं, हम बना लेते हैं जबरदस्ती लाइनें। मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ पोल से निकलती हैं, घूम करके साउथ पोल में चली जाती है, और अंदर मैग्नेट के फिर से वापस नॉर्थ पोल पर आ जाती है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है यहाँ, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है। और इन लाइन से जो रिप्रेजेंट हुआ, ये क्या है, ये यहाँ जो मैंने रिप्रेजेंट करा है, ये मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट करा है, मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट किया। तो अर्थ का अपना एक मैग्नेट है, अर्थ का अपना खुद का मैग्नेटिज्म है, अर्थ खुद अपने आप में एक मैग्नेट है, अर्थ अपने आप में एक बहुत बड़ी मैग्नेट है, बहुत बड़ी ह्यूज मैग्नेट है। इसका अपना एक नॉर्थ पोल है, इसका अपना एक साउथ पोल है, ये मैग्नेटिक नॉर्थ है, ये मैग्नेटिक साउथ, उल्टा लिख दिया वैसे मैंने, ज्योग्राफिक नॉर्थ है इधर ही, अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो ये अपने आप में एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, इसका अपना नॉर्थ पोल है मैग्नेट का, अपना एक मैग्नेट का साउथ पोल है। तो जब नॉर्थ पोल है साउथ पोल है, तो इसका अपना मैग्नेटिक फील्ड भी तो होगा, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड ना होता तो हम यहाँ फिजिक्स ना पढ़ रहे होते, यहाँ कुछ होता ही नहीं, पूरी अर्थ बंजर होती, चांद की तरह पत्थर ही पत्थर, और कुछ भी नहीं, ना हरियाली, ना पेड़ पौधे, ना मैं और ना आप। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड में जब आप कोई भी अपनी एक निडल रखते हैं, मैग्नेटिक निडल रखते हैं, तो ये मैग्नेटिक निडल अपने आप को हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन कर लेती है। इसे हम बोलते हैं नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन करना। हम अक्सर ऐसे बनाते हैं, ऊपर ये नॉर्थ बनाते हैं, साउथ यहाँ बनाते हैं, ईस्ट, और यहाँ बनाते हैं वेस्ट। तो अगर आपने यहाँ एक मैग्नेटिक निडल रखी है, मैग्नेटिक निडल रखी है, तो वो हमेशा अपने आप को कहाँ एडजस्ट करके रखेगी, नॉर्थ की डायरेक्शन में, नॉर्थ साउथ लाइन के अलोंग रखेगी। किसके इन्फ्लुएंस में, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में। अगर कोई और नहीं है या मैग्नेटिक फील्ड, अगर ये किसी दूसरे मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में आती है, तो इसकी जो अपनी पोजीशन है वो नॉर्थ साउथ नहीं रहेगी, नॉर्थ साउथ से बदलकर कुछ और रहेगी, या तो ये हो जाएगी या ये हो जाएगी, नॉर्थ साउथ से बदलकर कुछ और रहेगी, नॉर्थ साउथ नहीं रहेगी। कब, जबकि ये आ गया, किस में आ गया, ये किसी दूसरे फील्ड के इन्फ्लुएंस में आ गया। मतलब क्या, कि एक मैग्नेटिक निडल थी मेरे पास, एक मैग्नेटिक निडल थी, और वो अपना शांति से चुपचाप अपने रास्ते पर थी, किस डायरेक्शन में, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। मैं इसके पास एक मैग्नेट लेकर आया, मैं इसके पास यहाँ एक मैग्नेट लेकर आया, ये नॉर्थ, ये साउथ। तो अब इस बेचारी को क्या लगेगा, अरे ये तो कुछ नया आ गया, चलो 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 फिर से अपने आप को अलाइन करो, तो ये इस डायरेक्शन में आके अलाइन हो जाएगी, बदल जाएगा इसका अलाइनमेंट। पहले जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन शो कर रही थी, अब वो इस मैग्नेट के इफेक्ट से कुछ और शो करेगा। कहाँ शो करेगा, कितना शो करेगा, ये डिपेंड करता है कि आपने मैग्नेट यहाँ रखा है या यहाँ रखा है, और फिर मैग्नेट की स्ट्रेंथ कितनी है, दोनों ही बातों पर डिपेंड करता है। तो किसी भी नीडल का, किसी भी मैग्नेटिक नीडल का अपने नॉर्थ साउथ पोजीशन से डिफ्लेक्ट होकर कहीं दूसरी पोजीशन पर आ जाना, ये रिप्रेजेंट करता है कि जिस जिस जगह ये मैग्नेटिक नीडल रखी हुई है,
यहाँ अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के साथ कुछ और भी मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है। अर्थ का तो है ही है, कुछ और भी मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है। बात समझ रहे हो आप? इतनी बात आपको समझ आई? अगर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, कितने बजे? क्या बज रहा? तो कोई बात नहीं, 2 मिनट का गैप दे देंगे ना आज। देखिए, अगर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, मैं यहाँ मैग्नेटिक नीडल रखूँ, अभी ला के दिखा दूँ, कल आपको ला के दिखाऊंगा कि अगर अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में है तो इसकी डायरेक्शन रहेगी नॉर्थ साउथ। आप इसे हिला दो, इधर उधर कर दो, फिर घूम फिर के फिर वापस नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, जरा सा डिस्टर्ब कर दो, घूम फिर के फिर नॉर्थ साउथ डायरेक्शन आ जाएगी। लेकिन अगर आपने इसके आसपास कोई मैग्नेट ले आए हैं, तो अब दो मैग्नेटिक फील्ड हो गए, एक तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, एक इस मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड। दोनों के इन्फ्लुएंस से ये अपनी नॉर्मल नॉर्थ साउथ पोजीशन से हटकर, अपनी नॉर्थ साउथ पोजीशन से हटकर किसी और पोजीशन में आ जाएगी, अपनी पोजीशन चेंज कर लेगी। इसका उल्टा हिसाब लगाओ कि अगर कोई मैग्नेटिक नीडल नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में नहीं रुक रही बल्कि किसी और जगह आकर के रुक रही है, तो इसका सीधा मतलब है कि जिस जगह ये मैग्नेटिक नीडल रखी हुई है उस जगह अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड तो है ही, कोई और मैग्नेटिक फील्ड भी है, भले ही इसके आसपास हमें कोई मैग्नेट ना दिखाई दे रहा हो। यहाँ तक की बात समझ आई आपको? बताओ। पूरे ही लेसन में हम बार बार मैग्नेटिक नीडल की बात करते रहेंगे, तो पहले आपको पता होना चाहिए कि मैग्नेटिक नीडल क्या है, उसका बिहेवियर क्या है। मैग्नेटिक नीडल एक ऐसी पतली सी नीडल होती है, बिल्कुल पतली सी हल्की सी नीडल, और ये ऐसे रखी हुई है, पिवटेड है, मतलब ये घूमने के लिए फ्री है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में घूमने के लिए फ्री है। बस इसे हवा से बचाने के लिए, डस्ट से बचाने के लिए इसे कांच के बॉक्स में बंद कर दिया। तो जब नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुकी हुई, इसका मतलब ये केवल अर्थ के ग्रेविटेशन फील्ड के अंदर आ रही है। इसके ऊपर इफेक्ट, इसके ऊपर फोर्स केवल किसकी? अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की है। लेकिन अगर ये अपनी नॉर्मल नॉर्थ साउथ डायरेक्शन से हट करके कहीं और जाके रुक रही है, तो इसका मतलब ये होता है कि अब इसको कोई और मैग्नेटिक फील्ड भी दिखाई दे रहा है। अर्थ का तो मैग्नेटिक फील्ड है ही जहाँ रखी है, लेकिन इसका कोई और भी मैग्नेटिक फील्ड के असर में है ये, भले ही हमें उसके आसपास कोई मैग्नेट दिखाई दे रहा हो या ना दिखाई दे रहा हो। बात इतनी समझ आई? कल समझेंगे हम कि ऑर्स्टेड ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था और कैसे उन्होंने ये बात डिसाइड कर ली कि मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है किसी भी वायर में अगर आप करंट फ्लो कर दें। किसी भी वायर में अगर आप करंट फ्लो कर दें तो ये अपने आसपास एक अपना खुद का मैग्नेटिक फील्ड बना लेता अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ। ठीक है, कल करेंगे अगली क्लास में।